योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विभूतिपाद का सूत्र। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत् प्रत्येकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं प्रुवेभ्य तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चिन्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। यहीं तक हुआ था ना? बहुत सुंदर, यहीं तक हुआ था जी भैया। तो हम लोग 9 नंबर सूत्र 10, 11, 12 इन सूत्रों को देख रहे थे। तो थोड़ा सा उनके बारे में फिर से 8 नंबर सूत्र तक तो स्पष्ट ही हो गया था सभी को। 9 नंबर सूत्र में क्या बताया गया? व्युत्थान निरोध 2 बातें बताई गई, एक व्युत्थान एक निरोध। निरोध का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, समाप्त होना। अच्छा, जब नष्ट होता है, जब समाप्त होता है तो भी संस्कार बनते होंगे ना। मोनू जी हरिओम। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार, बताइए। गुरु जी, आपने बोला है निरोध का मतलब नष्ट होना, पर निरोध का मतलब तो गुरु जी कहते हैं कि रोकना होता है। गुलशन जी हरिओम। निरोध का मतलब जो रोकना, ये समाज में मतलब ये है कि निरोध मतलब रोकना। निरोध मतलब रोकना जी नहीं गुरु होता जी। है। निरोध का एक होता है रोकना और एक होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, फिर चलने लायक ही ना रह जाए। रोकना मतलब रोक दिए फिर चलने लगेगा। जैसे दूब होती है ना, दूब, उसको ऊपर से क्या करो, काट दो या उस पे मिट्टी डाल दो, तो क्या हुआ? उसका आपने निरोध किया? नहीं, उसका आपने दमन किया, आपने उसको दबा दिया, अवरोध कर दिया, आपने उसको रोक दिया। कुछ दिन के लिए रुका है, लेकिन जब फिर से उसमें अंकुरण होगा तो वो उसकी जड़ें तब तक और गहरी जा चुकी होंगी, वो तो गुरु जी और ऐसा हो गया होगा उस समय। ऐसा बोलते हैं किसी भी चीज का दमन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अगर हमने इसीलिए किसी चीज का अगर हमने किसी चीज का दमन कर दिया तो वो चीज नीचे नीचे फैलती रहती है और बहुत ज्यादा हाँ,
गति में फैलती है फिर वो। उदाहरण वही दिया साधना जी, हरिओम। उदाहरण वही दिया कि जैसे दूब होती है, दुर्वा बोलते हैं, आप उसको ऊपर से काट दीजिए, फावड़े से बहुत से लोग देखिए गांव में छीलते हैं ना, तो ऊपर से हम छील देते हैं तो क्या दुर्वा खत्म थोड़ी ना हो जाती, उसकी जड़ें और गहरे में जाती हैं मजबूती के साथ। वो दुर्वा जहां जिस जिससे 4-6 अंकुरण हुआ था ना, उससे 10-20 अंकुरण होता है। फिर हमें याद आता है, हमारे बाबा थे, तो वो क्या करते थे ना, बूढ़े तो मतलब अलग ही दिमाग होता है, गांव में जो होते हैं, शहरों में भी होते हैं, तो क्या करते थे वो, कि वो जो दुर्वा होती थी ना, द्वार में दुर्वा होती थी, उसको गड्ढा से एकदम जड़ से खोद के निकालते थे। कहते थे इसकी एक भी अगर गांठ रह जाएगी तो वो क्या करेगी, फिर से वो अपना स्वरूप बना लेगी, फिर से अंकुरण होके फिर से वो फैल जाएगी, फिर से वो उपज उत्पन्न हो जाएगी। तो जहां तक उसकी सुअ जड़ होती थी ना, वहां तक खोजते थे, खोद के उसको निकाल देते। तो क्यों करते थे वो, ये निरोध करते थे गुरुजी उसको। नष्ट तो फिर भी नहीं होता था वो, हम्म नष्ट तो फिर भी नहीं होता था गुरुजी। अब मिट्टी से उसको निकाल के जला दिए तो नष्ट नहीं हो गया, अब उसका जड़ ही नहीं रह गया। मिट्टी में उसका जड़, जहां तक वो जड़ फैली थी, उस जड़ को पूरा खोद के निकाल दिया, उसको कहा गया निरोध हो गया। हम्म उस निरोध के दौरान भी चित्त में संस्कार होते हैं कि नहीं होते हैं। हम विकारों का निरोध कर रहे हैं, हम विकारों को निकालने का काम कर रहे हैं, हम वृत्ति का निरोध करने का काम कर रहे हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, यही योग है। हम बंधन को खोलने का काम कर रहे हैं, हम संस्कारों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसको करने के दौरान भी संस्कार का निर्माण होता है, भले ही अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है, लेकिन होता है। और व्युत्थान क्या है, व्युत्थान संस्कार क्या है, ये पहले से ही यही है खराब संस्कार। मतलब हम कहें तो विकारों को उखाड़ के जड़ से फेंकना। विकार जो है इनको उखाड़ रहे हो, ये क्या हो रहे हैं, व्युत्थान हो रहे हैं। इनका उत्थान नहीं हो रहा है, इनका पतन हो रहा है। तो उत्थान शब्द का विपरीत उसके आगे व्युत्थान लगा दिया, मतलब ये नष्ट हो रहे हैं, व्युत्थान बताया। और निरोध के व्युत्थान के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, निरोध के संस्कार क्या हो रहे हैं, प्रादुर्भाव। निरोध के संस्कार जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब पुण्यमयी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसको कह रहे हैं निरोध क्षण चिंतान्वय। उस निरोध के क्षण में, वृत्तियों को नष्ट करने के क्षण में, विकारों को नष्ट करने के क्षण में, चित्त में जो चित्त में जो निरोध के संस्कार होते हैं, उनको कहा निरोध परिणाम है, निरोध के परिणाम है। हम वृत्तियों को जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं, उस समय जो हमारे चित्त में निरोध के संस्कार हैं, वे निरोध के परिणाम है। वृत्ति को उखाड़ कर फेंकने के दौरान जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे परिणाम है, निरोध परिणाम उनको कहा। अभी किसी को संशय है इसमें, विद्या जी? जी भैया, समझ में व्युत्थान आया? का अर्थ समझ में आया। उत्थान नहीं हो रहा है, उसका पतन हो रहा है, हाँ, संस्कारों का पतन हो रहा है। अब इसीलिए हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं, और हम्म निरोध अवस्था का जो संस्कार है उसका
उदय हो रहा है। हाँ, मतलब कह सके तो विजातीय जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो रही है, और जो सजातीय दैवी गुण है उनका विकास हो रहा है। तो जब हम विजातीय शक्ति को मारते हैं, नष्ट करते हैं, तो हमारे चित्त में उस समय सजातीय दैवी गुण अधिक होते हैं। वही कह रहे हैं, वो निरोध के परिणाम है। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को ये सूत्र? किताब से पढ़ेंगे, पता नहीं कितना बार पढ़ लेते, समझ में ही नहीं आता ये क्या है ये सूत्र। व्युत्थान के समय भी और निरोध के समय भी संस्कार उत्पन्न हुए। व्युत्थान में तो होते ही है। व्युत्थान हाँ, की उसमें अवस्था तो क्या होते है? ही हैं। चित्त पूर्ण जी। विक्षिप्त। इसमें तो कौन से संस्कार ज्यादा होते हैं? वही क्लिष्ट वाली, क्लिष्ट वृत्तियां ज्यादा क्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियों का संस्कार हुआ, तो वो और जब खत्म हुआ तो फिर हम्म निरोध निरोध के संस्कार जो हुए, मतलब हम्म, निरोध का संस्कार जो हो वो दैवीय गुणों का हो गया संस्कार। और वो हाँ, जो है, हाँ जी, आक्लिष्ट वृत्ति है। क्लिष्ट वृत्तियां आ गई, दैवीय हम्म गुणों की, सजातीय गुणों की वृत्तियां हम्म आ गई। तो वो जो निरोध की अवस्था आई, उस समय जो संस्कार हुए, पैदा हुए, वो हम्म। निरोध की स्थिति का ही परिणाम है। हाँ, उस समय जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं वो निरोध परिणाम है, निरोध का ही परिणाम जी है। भैया। अब चलते हैं आगे। 10 नंबर सूत्र क्या कह रहे हैं? अब जब हमारे चित्त में निरोध मतलब दैवी गुण बढ़ रहा है, मतलब धर्म बढ़ रहा है, तो जब धर्म बढ़ेगा, जब दैवी गुण बढ़ेगा, तो क्या होगा? शांति तो ही आएगी। अगर हमारे चित्त में दैवी गुण का विकास होगा, वही कह रहे हैं निरोध संस्कार अभिभव। निरोध के संस्कार बढ़ रहे हैं, मतलब दैवी गुण बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? शांति आएगी ही आएगी। अगर द्वेष, दुर्भावना, क्रोध, ईर्षा, मोह, लोभ, वासना ये सब तिरोहित होंगी, तो दैवी संपद बढ़ेगी। तो दैवी संपद बढ़ेगी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भावना घटेगा, तो शांति तो आएगी ही आएगी ना। वही बात महर्षि कह रहे हैं, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कार, कह रहे हैं उस निरोध के बल से, उस निरोध परिणाम जो हुआ, जिसमें पुण्यमय प्रवृत्तियां बढ़ी, कह रहे हैं उससे क्या होगा? चित्त प्रशांत वाहिता। अरे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ब्रह्म विहार बताया गया है। ये ब्रह्म विहार है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, यही है मैत्री है। ब्रह्मा जी अनंत मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में दैवीय संपद का विकास होगा, तो ब्रह्म मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आएगी ही। और जिसके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना आ गई, वो व्यक्ति तो प्रशांत वाहिता तो हो ही जाएगा ना। गहरी शांति का अनुभव तो करेगा ही करेगा। ठीक है, 10 नंबर भी समझ में आ गया। जी भैया। अब चलते हैं 11 नंबर। तो चित्त की शांति स्थिति है, यहां बता रहे हैं। अब क्या कहते हैं? यहाँ पे बताया है कि चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके बारे में आगे क्या बता रहे हैं? सर्वार्थेकाग्रतयोः क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। क्षयो दयो, क्षयो दयो मतलब 2 चीज हुआ यहाँ, क्षय होना और उदय होना। क्षयो दयो का मतलब क्या है? एक तो बोल रहे हैं क्षय, और एक बोल रहे हैं उदय। क्षयोदयो मतलब 2 चीज है यहाँ पे शब्द में। ठीक है, जब संधि विच्छेद इसका करेंगे, तो क्षय होना और उदय होना,
दो बात आ रही है यहाँ पर। किस एक चीज क्षय होगी, दूसरी उदय होगी, है यही तो होगा। एक समाप्त हो रही है, एक उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे दिन समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे रात आ रही है, धीरे धीरे रात बीत रही है, तो धीरे धीरे दिन आ रहा है। एक दूसरे के ही पहलू हैं। तो क्षय हो रहा है और उदय हो रहा है। किसका क्षय हो रहा है, किसका उदय हो रहा है? तो कह रहे हैं सर्वार्थ एकाग्रता। सर्वार्थ और एकाग्रता दो शब्द बताए। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक कह रहे हैं सर्वार्थ का क्षय होना, आगे भी क्षय शब्द पहले आया है और सर्वार्थ यहां पहले आया है। तो कह रहे हैं सर्व अर्थ मतलब सब अर्थों का, अर्थ अर्थात विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का नष्ट हो रही है ना। पीछे भी हमने देखा वृत्ति ही नष्ट हो रही है, जिसका बताया व्युत्थान निरोध। व्युत्थान का निरोध हो रहा है, व्युत्थान का दबना, व्युत्थान का समाप्त होना, ये बताया। यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्वार्थ मतलब सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति, जो ये स्वभाव है, हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भागती हैं, कह रहे हैं क्षय हो गया, क्षय हो गया। और एकाग्रतयो, एकाग्रता की अवस्था आ गई, बिल्कुल तैल धारावत विवच्छिन्नम। जो ध्यान की स्थिति बताई एकाग्र कैसी होनी चाहिए, एकदम तैल की धारा के समान, खंडित नहीं होना चाहिए। कह रहे ऐसी अवस्था का आना। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य, ये चित्त का समाधि परिणाम। ये कौन सा परिणाम है? समाधि परिणाम है। चित्त बिल्कुल एकाग्र है, समाधि परिणाम है। सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। समझ में आया? ये सूत्र समझ में आया? मतलब सभी इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, उनका उनका क्षय हो रहा है और एकाग्रता की जो स्थिति है वो उसका उदय हो रहा है। जो हाँ, उदय हो रहा है, ये जो है यही समाधि का परिणाम है। हाँ, मतलब देखिए समाधि की स्थिति में अभी महर्षि पतंजलि कहाँ पर हैं, किस अवस्था में बात कर रहे हैं, वो अवस्था समझने की है। अभी संयम के उपरांत की बात चल रही है। संयम अवस्था का साधक हो गया है, साधक धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में पहुंचा हुआ है, वहां बात चल रही है ये। तो वहां क्या क्या चीजें होती हैं हमारे चित्त में, तो यही बता रहे हैं कि जो 9 नंबर सूत्र में बताया कि जो हमारे विकार विकार था जो हमारे मन का, वो समाप्त हो गया, विकार वाले संस्कार समाप्त हो गए और निरोध वाले संस्कार बढ़े हुए हैं। निरोध ही निरोध मतलब अच्छे ही अच्छे सद्गुण वाले ही संस्कार बचे हुए हैं। फिर समझाने के लिए बताते हैं कि चित्त जो है बिल्कुल प्रशांत हो गया है, शांत हो गया है। फिर समझाते हैं, अरे एक बात हो सकता है ना समझ में आए, दूसरे तरीके से समझाए। पीछे कितनी बातें ऐसे, कितनी जगह पे ऐसे ऐसे बताया है महर्षि ने। फिर बताते हैं कि सब प्रकार के जो विषयों का चिंतन करने वाली हमारी वृत्ति थी, आंख का रूप के पीछे, कान शब्द के पीछे, नाक गंध के पीछे, जिह्वा रस के पीछे भाग रही हैं, ये सर्वार्थ है। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली प्रवृत्ति विषयानुमुख है,
इसका कह रहे क्षय हो गया। अब ये विषयों के पीछे नहीं भागती हैं। अब ये कहाँ चली गई? एकाग्रतयो। अब एकाग्रता अवस्था आ गई है। अब ये बहिर्मुखी नहीं, अब ये अंतर्मुखी हो गई है। चित्त से करे समाधि परिणाम, ये समाधि की अवस्था आ गई है। निरोध बताया, समाधि बताया, वही उस अवस्था में पहुंचे हुए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चले। फिर 12 नंबर। तो वहां अभी तक हमने यही देखा कि बता रहे हैं कि ये नष्ट हुआ, ये बढ़ा, ये नष्ट हुआ, ये बढ़ा, यही बताया ना। 9 नंबर में क्या बताया? नष्ट क्या हो रहा है? तो बुरे संस्कार, लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष, दुर्भावना के संस्कार नष्ट हो रहे हैं। अर्थात व्युत्थान संस्कार बताया, अभिभव और निरोध के संस्कार का प्रादुर्भाव हो रहा है। यहां क्या बताया? यहां क्या नष्ट हो रहा है? सर्वार्थता, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति नष्ट हो रही है। और उदय क्या हो रहा है? तो बता रहे हैं एकाग्रता, समाधि की अवस्था, एकाग्रता की अवस्था उत्पन्न हो रही है। तो दो जगह हमने देखा कि नष्ट भी कुछ हो रहा है, उत्पन्न भी कुछ हो रहा है। तो ये दो जगह देखने के बाद तीसरी जगह क्या बताते हैं? ततः, उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं। अब आगे उच्च अवस्था और उच्च अवस्था। पुनः शांत, यहां भी शांत और उदित दो शब्द आया है। 9 नंबर सूत्र में भी कुछ शांत हो रहा था और कुछ उदित हो रहा था, कुछ नष्ट हो रहा था, कुछ उत्पन्न हो रहा था। क्या नष्ट हो रहा था, क्या उत्पन्न हो रहा था, कोई बता सकता है? 9 नंबर में वहां भी एक संस्कार नष्ट हो रहा है, एक उत्पन्न हो रहा है। क्लिष्ट वृत्तियों का पतन हो रहा था और हम्म, अक्लिष्ट वृत्तियों का उदय हो रहा था। हाँ, वही बताया। यहाँ क्या फिर 11 नंबर में क्या बताए कि ये जो सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति है, ये भी क्लिष्ट ही है। कह रहे हैं क्षय हो रही है और उदय क्या हो रहा है? ये एकाग्रता की अवस्था उत्पन्न उदय हो रही है। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं कि ततः पुनः, अब उसके बाद की अवस्था है शांत उदित, शांत और उदित, शांत होना और उदय होना दोनों अब बराबर हो गए। मतलब अब विकार नष्ट हो चुके हैं। तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अब कहा कि अब जो नष्ट हो रहा है ना, वही उत्पन्न हो रहा है, अंतर नहीं है। अब अंतर नहीं है। अब क्लिष्ट वृत्तियां नष्ट हो चुकी हैं एकदम। अब सिर्फ दैवी संपद ही बचे हुए हैं। वो ही कह रहे हैं, वही नष्ट हो रहे हैं, वही उत्पन्न हो रहे हैं, वही नष्ट हो रहे हैं, वही उत्पन्न हो रहे हैं। शांत उदित तुल्य प्रत्यय, शांत और उदित होने वाले दोनों संस्कार एक जैसे। हाँ, तो ये कौन सी अवस्था है? एकाग्रता परिणाम है। तो प्रश्न कभी कभी आता है, ये महर्षि पतंजलि ने कौन कौन से परिणाम बताए हैं? तो ये है परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। ठीक है, तो इस एकाग्रता परिणाम में क्या होता है कि जो वृत्ति नष्ट हो रही है, वही वृत्ति फिर से उत्पन्न होती है, अलग नहीं है। वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का उदय होना, शांत होने पर चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना, ये समाधि है। जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है।
अब चित्त भली प्रकार एकाग्र है, ना तो कोई वृत्ति उदय होती है, ना आगे किसी को शांत करना है। अनित्यता का स्वभाव है प्रकृति का, परिवर्तन का स्वभाव है प्रकृति में। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। हम लोग परिवर्तन के ही क्रम में हैं। जैसे नदी बहती है ना, नदी की धारा बह रही है, पानी उसमें बह रहा है, हम कहते हैं नदी बह रही है। गंगा बह रही है। ऐसे हम लोगों का भी जीवन है, हम लोगों का भी जीवन धीरे धीरे सागर की ओर पहुंच रहा है। जैसे नदी सागर की ओर पहुंचती है, हमारा जीवन भी वैसे ही बढ़ रहा है आगे। नदी चाहे कि हम रुक जाएं, आज हम नहीं चलेंगे, तो क्या रोक सकती है अपने आप को? नदी चाहे कि आज हम सागर की ओर यात्रा नहीं करेंगे, क्या हम रोक सकते हैं क्या? कोई तरीका है नदी अपने आप को रोक सकती है कि हम सागर की ओर आज नहीं चलेंगे, आज इधर ही रुकेंगे? काशी आ गया है तो काशी में शिव की नगरी है, थोड़ा ज्यादा रुकेंगे। नहीं हो सकता। ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही हम सभी को जन्म मिला, जैसे धारा बह रही है वैसे हम सभी भी छोटे से एकदम बच्चा जैसे नवजात शिशु जन्म लेता है, हम लोग भी धीरे धीरे बहे 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 बहते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे उस परिवर्तन की धारा में हम सभी भी बह रहे हैं। हम सोचे कि नहीं नहीं, अब हम चाहते हैं ऐसे ही युवा बने रहे, तो क्या संभव है ऐसे ही हम युवा बने रहे? संभव नहीं है। प्रकृति के धारा में सबको चलना ही है। एक गीत भी है ना, किसी को याद हो तो सुना सकता है 2 लाइन। नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा। हाँ, तो कितनी महत्वपूर्ण बात उस गीत में कही गई है कि प्रकृति के सारी चीजें चल रही हैं। चंदा चले चले रे तारा, नदिया चले चले रे धारा। हाँ, तो प्रकृति भी चल रही, हम लोग भी उसमें क्या है, पानी जैसे बह रहे। तो उस परिवर्तन मतलब हर क्षण परिवर्तन आप अपने शरीर में भी देख सकते हैं। 1 साल पहले आपका क्या स्वरूप था, आज क्या स्वरूप है, 1 साल बाद क्या स्वरूप होगा, 5 साल पहले कैसी स्थिति थी, 10 साल बाद क्या अवस्था होगी। हाँ, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या 10 साल बाद कोई परिवर्तन अचानक हो जाएगा? वो परिवर्तन तो हर क्षण चल रहा है ना। तो कह रहे हैं ये उत्पन्न और नष्ट होने की प्रक्रिया हर क्षण चल रही है, हम सिर्फ उसको जान नहीं पाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने कभी देखने का स्वभाव नहीं बनाया। तो कह रहे हैं यहां 12 नंबर सूत्र में, ततः पुनः शांतोदितो, और जो बातें मैं अभी समझाया ये भूतों पर दिखाई दे रही हैं, शरीर तो भूतात्मक है ना, वो चीजें चित्त में भी ऐसे ही हो रही हैं, चित्त में भी ऐसे ही परिवर्तन चल रहा है। हमें लगता हम मर गए, कोई व्यक्ति मर गया, कोई व्यक्ति मरा नहीं, वो तो शरीर छोड़ दिया, उसका चित्त जाके दूसरी जगह जन्म ले, दूसरा शरीर ले लिया। ये चित्त क्या होता है, आपका चित्त नहीं न मरता है, चित्त का को मारने का सिर्फ एक ही उपाय, क्या, सारे संस्कार को नष्ट कर दो, चित्त नया जन्म पाएगा ही नहीं। चित्त नया को नष्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि चित्त के सारे विकारों को समाप्त कर दिया जाए। जब तक ये चित्त के विकार रहेंगे, चित्त के विकार जब तक चित्त में रहेंगे, तब तक आप में ये परिवर्तन चलता ही रहेगा।
ततः पुनः शांत उदित। अब जब सारे विकार समाप्त हो गए तो अब जो शांत होना, उदित होना, मतलब अब जन्म की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब नया कुछ बनने का विकल्प खत्म हो गया। अब कहते मुक्त हो गई, बंधन से मुक्त हो गए। अब इस शरीर को में जितना दिन रहना है इसमें रहेंगे, उसके बाद अब नया जन्म नहीं मिलने वाला है। शांत उदित तुल्य प्रत्यय, कहा चित्त का एकाग्रता परिणाम। ऐसी अवस्था योगी की आ गई कि अब प्राण छोड़ने के बाद अब मुक्त हो जाएगा, अब उसको नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान यहाँ महर्षि बता रहे हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। कह रहे इसी प्रकार से, तेन, इसी प्रकार से क्या है, भूतेन्द्रियेषु, भूत मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जिससे हमारा ये पंच तत्व से निर्मित ये शरीर बना हुआ है। कह रहे हैं यही नियम उन भूतों पर भी लागू होता है। अरे कहा भी गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और जो पिंड में है चित्त में भी वही धर्म चल रहा है। तो भूतेन्द्रिय कह रहे भूत और इंद्रिय, इनमें भी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इनमें भी वही तरीके से काम होता है, वही तरीके से परिवर्तन होता है जैसे पीछे बताया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी, इंद्रियों में भी, धर्म में, लक्षण में, अवस्था में परिणाम आता ही आता है, परिवर्तन आता ही आता है। तो निरोध, समाधि, एकाग्रता, निरोध परिणाम बताया, फिर समाधि परिणाम बताया, फिर एकाग्रता परिणाम बताया। तीन परिणाम बता के कह रहे हैं इन्हीं के परिणामों द्वारा पंच सूक्ष्म भूतों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम की व्याख्या हो गई। जैसे उन्होंने वहां बताया पीछे, उसी तरीके से यहां भी समझा रहे हैं कि इसमें भी धर्म लक्षण अवस्था तीन परिणाम यहां भी बता रहे हैं। बस चित्त के परिणाम क्या थे, चित्त के जो परिणाम थे वो निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम थे। और भूतों में जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। भूतों के परिणाम क्या बताया, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बताया। और चित्त में जो परिणाम बताया वो निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम बताया। तीन परिणाम चित्त में होते हैं, तीन परिणाम भूतों पर भी होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न है बताएं। कई लोग नए जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, पीछे के क्लास जो सुने होंगे उन्हीं को चीजें समझ में आएंगी। हाँ, अगर आपने समाधि पाद साधन पाद नहीं किया है तो दिक्कत होगी ये बात समझने में। ठीक है ना? तो चाहे तो पीछे के क्लास को सुने और तब इनको आप सुन सकते हैं। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पर। हाँ,
शुरू से, बिल्कुल शुरू से सुनना होगा। योग सूत्र समझना है तो बिल्कुल एक एक सूत्र को समझना पड़ेगा, तभी आगे की बात समझ में आएगी। जिसको साधन पाद नहीं समझ में आया, समाधि नहीं समझ में आया, विभूति तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और जिसको विभूति नहीं समझ में आया, कैवल्य की बात कहाँ से समझ में आएगी। बहुत ऊंची बातें हैं ये चीजें। ठीक है ना। तो 13 नंबर सूत्र समझ में आया। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने पहली बार धर्म नाम लिया है। धर्म शब्द का प्रयोग पहली बार आया। वही मैं हम्म पूछना चाह रही थी भैया कि हम्म इसके जो धर्म और लक्षण और अवस्था, तीन चीज इसमें लिख रहे हैं कि उसका हम्म परिणाम होता है हम्म भूतों में और इंद्रियों में, हम्म पंचभूतों में या पंच इंद्रियों में। तो धर्म, लक्षण और अवस्था, ये क्या परिणाम हो रहा है? देखते हैं थोड़ा सा। क्या कहा, पहली बार धर्म शब्द का प्रयोग किया है जब संस्कार का निरोध हो गया। चित्त तो निर्मल हो गया ना, इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ तक पहुंचे हैं तो चित्त को बता दिए कि चित्त किस अवस्था से निर्मल हुआ है ना। तो आगे चित्त निर्मल होने के बाद निरोध हो गया, जब संस्कारों का निरोध हो गया, सारे संस्कार समाप्त हो गए, तो समाधि की स्थिति है जिसमें उदय और अस्त होने वाले दोनों विकार शांत हो गए, चित्त में एकाग्रता परिणाम आया, तब धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। यह धर्म परिणाम है। ये क्या है? ये धर्म परिणाम है। धर्म मतलब क्या है? धर्म का मतलब जो स्व चित्त का जो धर्म है, स्थिरता, शांति, चित्त उसको प्राप्त किया। तो वही कह रहे, धर्म परिणाम घटित हुआ, चित्त अपने स्वरूप में स्थित हुआ है। उस चित्त शांत है, बिल्कुल चंचलता समाप्त हो गई, ये धर्म परिणाम हुआ है। पराया धर्म नहीं है। अब यहाँ पे स्वधर्म है, चित्त का अपना धर्म है, स्थिरता, चित्त शांत है, तो कह रहे हैं धर्म परिणाम है। और जब चित्त शांत होगा ना, तो कुछ योगी के लक्षण प्रकट होने लगेंगे। लक्षण प्रकट होंगे जब योगी के वो लक्षण दिखाई देने लगे, बाहर भूतों में प्रकट होने लगे, तो उसको हम कह सकते हैं लक्षण परिणाम है। और योग की अवस्था उसमें भली प्रकार आ गई है। यह अवस्था, योग की अवस्था उसमें आ गई, तो तीनों बातें कुछ न कुछ मिलती जुलती ही है। बात तो शुद्ध अध्यात्म की है, और सही मायने में वही व्यक्ति बता सकता है जिसने वहां तक की यात्रा की हो। तो ये धर्म, ये लक्षण, ये अवस्था, ये योगी में आते हैं। अब वो उसके अंदर धर्म आ गया है, मतलब अब उसने धारण कर लिया है। अब वो अहिंसा का अभ्यास नहीं करता है, अब अहिंसा धारण धर्म हो गया है, मतलब धारण हो गया है। अब ये चीजें जीवन में सहज हो गई हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब घटित हो गया है। कहा धारण हो गया तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है। तो धारण मतलब जीवन में उतर गया, चित्त निर्मल हुआ तो धर्म उतर गया चित्त में। धर्म, और धर्म आया तो लक्षण प्रकट होगा ही। धर्म का अपना लक्षण होता है। जैसे बर्फ का लक्षण क्या होता है? शीतल होना, शीतल करना। अग्नि का लक्षण क्या है? अग्नि का लक्षण क्या है?
जलना और जलाना। तो चित्त में शांति आई है तो उसका लक्षण प्रकट होगा ना, बाहर दिखाई देगा ना। और अवस्था आएगी, कोई ना कोई अवस्था होगी, तो वो अवस्था लक्षण प्रकट होता है। तो यही को बताया है, धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है, अवस्था परिणाम है, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम के माध्यम से तीनों का वर्णन कर दिया। योग की अवस्था, लक्षण और धर्म प्रकट है। यह धर्म क्या है? एक प्रश्न उठता है, यह धर्म क्या है? कौन सा धर्म है जिसकी बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि? एक प्रश्न है ये, धर्म है क्या? तो आगे बताएं, ऐसे छोड़ी ना छोड़ देंगे, बताते भी हैं आगे क्या है। महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं क्या है। अब देखिए, वैसे तो हम समझाते हैं तो लोगों को लगता होगा ये अपने आप से समझा रहे हैं, उत्पन्न होना, नष्ट होना, ये अनित्यता। हाँ, लेकिन देखिए इस सूत्र में धर्म की बात बता रहे हैं। शांतोदिता पदेश, शांतोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी। क्या कह रहे हैं? शांत और उदित, शांतोदिता, शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं है। मतलब जो उत्पन्न हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, अब उनको चित्त की धारा पे जगह नहीं मिल रहा है, चित्त में उनको शरण नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि योगी समता में है। तो अब जो कुछ भी शांत हो रहा है, योगी समता में है। जो कुछ भी उदय हो रहा है, योगी समता में है। न तृष्णा पैदा कर रहा है, न द्वेष पैदा कर रहा है, न राग पैदा कर रहा है। अब वो सिर्फ क्या कर रहा है? शांत उदिता, शांत और उदित होने वाली, जो कुछ भी शांत हो रहा है, जो कुछ भी उदित हो रहा है, उसको क्या कर रहा है? कह रहे हैं उसको सिर्फ जान रहा है। उसको सजग भाव से, दृष्ट भाव से देख रहा है कि क्या उत्पन्न हुआ चित्त की धारा पर, क्या नष्ट हुआ चित्त की धारा पर। विद्या के साथ देख रहा है, वेदनाओं के साथ, अनुभूति के साथ देख रहा है। अब उत्पन्न और नष्ट होने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, चित्त में बिल्कुल समता है। तो कह रहे हैं धर्म का यह अनुपात जहां है, जहां योगी अपने शरीर के प्रति पूर्ण रूप से सजग है, शांत होने वाली और उत्पन्न होने वाली दोनों के प्रति जहां पे तटस्थता है, समता है, साक्षी भाव है, उसको कह रहे हैं धर्मी है। जो उस धर्म को देख रहा है, जो उस धर्म को जान रहा है, जो धर्म क्या है, जो ये उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इन इन चीजों को जो समझ रहा है, बुद्धि के स्तर पे समझ रहा है, उसके बाद अनुभूति के स्तर पे जान रहा है, कह रहे हैं वही धर्मी है। धर्मानुपाती धर्मी, धर्म का अनुपात ऐसा है जहां पर वही धर्मी है। ठीक है। तो मेन चीज क्या है? उन चीजों को देखना है। देखने की ही बात भगवान कृष्ण भी करते हैं कि ये विकार समाप्त होंगे, विकारों के बाद आगे दैवी संपद भी छूटेगी। तो
ये अवस्था कह रहे हैं धर्मी है, धर्म का ऐसा अनुपात जिसमें धर्मी धर्मात्मा होता है, इसी अनुपात का नाम धर्म है, वह ईश्वर प्राप्त है। उसके बाद 15 नंबर सूत्र, क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। क्या कह रहे हैं? क्रम की भिन्नता, परिणामान्यत्वे परिणाम की भिन्नता का कारण है। हेतु मतलब कारण है। क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। वो बात क्या है? पहले विपाद में हमने देखा था, एक सूत्र है पहले विपाद में जिसमें बताते हैं मृदु मध्यादि मात्रत्व ततो अपि विशेषः, ये सूत्र है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक साथ चलना शुरू किए, क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। एक ही साथ चलने वाले साधकों में कोई शीघ्र प्राप्त कर लेता है, कोई देर से। निरोध समाधि एकाग्रता तथा धर्म लक्षण अवस्था परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होता है, इसमें क्रम की भिन्नता ही कारण है। एक साथ प्रवृत्त होते हैं, क्रम की भिन्नता ही इसका कारण है। सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं होती है, वही इस अंतराल का हेतु है। मतलब चित्त में जिसके जैसे विकार होंगे वैसे उसकी प्राप्ति होगी। कम विकार है तो जल्दी प्राप्त हो गया, ज्यादा विकार है तो टाइम लगेगा। अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का स्तर आगे भी बताया, भी वहां भी बताया, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं संयते इंद्रिय, श्रद्धावान ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसे यहाँ निरोध समाधि एकाग्रता धर्म लक्षण अवस्था परिणाम द्वारा कहा गया है। संयम के सदते ही विभूतियां मिलने लगती हैं। अभी 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया है, ठीक है। 3 प्रकार के परिणाम, धर्म लक्षण अवस्था और उधर निरोध समाधि एकाग्रता। निरोध समाधि एकाग्रता चित्त के परिणाम है, धर्म लक्षण अवस्था ये कहाँ के हैं? भूतेंद्रियों के परिणाम है, ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं, कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। मिलेंगे सुबह में भगवत गीता की क्लास में। 5वां अध्याय चलेगा ना कल से? जी भैया। ठीक है। तो अभी हमारी क्लास 15 दिन चलेगी, फिर बंद रहेगी 10-12 दिन। ठीक है एक भैया। 2 अक्टूबर से हम रहेंगे साधना में, तो 2 अक्टूबर से 12-13 अक्टूबर तक, 13 क्या 14 तक रहेगा बंद। तो अभी चलिए भैया। कंटिन्यू इधर क्लास करें। फिर जब छूटा रहेगा जो क्लास, उस दौरान में उन क्लास को, पीछे वाले क्लास को देख लेंगे, ठीक है। हरिओम, शुभ प्रणाम गुरुजी। हरिओम भैया, शुभ रात्रि। हरिओम साहब। हरिओम।